hence the stem does not come out। और उसमें ऐसा देखे थे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसे होनी रहती है? लाइपोपॉलीसैकेराइड से। द सेल वॉल was made up of लाइपोपॉलीसैकेराइड। अंडरस्टैंड? इसकी लाइपोपॉलीसैकेराइड से बनी रहती थी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया न्यूक्लिक एसिड से बनी रहती थी। इसमें ये एक ही लिंकेज पाया जाता था, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। इस वजह से ये लूज मेश वर्क बनाते थे, इसका कलर धुल जाता था। द फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मैं लिख दे रहा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल आइदर वर्टिकल पेप्टाइड लिंकेज, सो दे फॉर्म क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे लूज मेश वर्क। इनकी सेल वॉल में क्या बनेंगे? लूज मेश वर्क। इससे उनका कलर चला जाता था। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखो न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ करते हैं, जो खुद का खाना अपना बना ले। ठीक है, तो हम भी देख रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में, फिर हम तुम्हें समझा रहे हैं न्यूट्रिशन क्या है। अंडरस्टैंड? न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। ठीक है, तो इन्हों में बैक्टीरिया में सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना ले, इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट से अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो लाइट का यूज करके अपना खुद का खाना बना लें, कुछ केमिकल का यूज करके अपना खाना बना लें, उन्हें केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ्स। वास्ट मेजोरिटी में देखा जाए तो बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना पाते, मतलब ये डिपेंड रहते दूसरे के ऊपर। दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म को डिपेंड रहते हैं। ये कैसे? एज ए पैरासाइट, सेम्यूटेंट। पैरासाइट मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना डिपेंड रहते हैं। सेम्यूटेंट मतलब कि सेम्यूटेंट होता है मतलब म्यूटलिज्म, जो मीन्स म्यूचुअल रिलेशनशिप, बिना एक दूसरे के नहीं जी सकते। म्यूचुअल रिलेशनशिप। डेड ऑर्गेनिज्म मीन्स सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, मतलब गले वाली चीज़ों से भी अपनी भोजन प्राप्त करते हैं। तो हम चलो न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं। मतलब कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, मतलब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ तो सिंपली बात है, सब समझते हैं कि जो लाइट का यूज़ करके अपना खाना बनाए। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है जो केमिकल एनर्जी का यूज़ करके अपना खाना बनाए। कुछ लेकिन खुद का मतलब डिपेंड अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, मेजोरिटी में होते हैं, वो उन्हें हेटरोट्रॉफ बोलते हैं। वो एज ए पैरासाइट होते हैं या एज ए डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑप्शन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सम ऑफ दीज बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, उसमें भी कैसे ऑटोट्रॉफ होंगे? दे सिंथेसाइज। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है? डेट मीन्स दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। ओके, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, मतलब जो अपने खाना खुद बना लें। ऑटोट्रॉफ मतलब हो जाएगा उसका, अब वो लाइट का यूज करके अपना खाना बनाते फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, केमिकल का यूज करके अपना खाना बनाते कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटो दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। इन दोनों टर्म का मतलब तो समझ में आ गया। मतलब ऑटोट्रॉफ है बैक्टीरिया, तो मतलब अपना भोजन वो खुद बनाते हैं, या लाइट का यूज करके अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और केमिकल का यूज करके अपना खुद खाना बनाते तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ठीक है, लेकिन वास्ट देखा जाए तो वास्ट मेजोरिटी में देखा जाए तो बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ होते हैं। सेकेंड, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ्स। कैसे हैं? हेटरोट्रॉफ्स हैं, मतलब अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। डेट मीन्स
they do not synthesize their own food, okay, depend on अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब इनमें देखेंगे रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन देख लिया, अब रिप्रोडक्शन भी जानते हो, बाइनरी फिजन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में, वेजिटेटिव ये सेक्सुअल। उसमें क्या है, वेजिटेटिव होता है जो बाइनरी फिजन, मतलब कॉमनेस में है इसमें कौन सा? बाइनरी फिजन, जो कॉमन है सब में, बाइनरी फिजन मतलब कि 2 इक्वल किसी भी बॉडी को कहीं से मतलब करें तो बैक्टीरियल सेल को डिवाइड करें हम तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो तो उसे बाइनरी फिजन कहते हैं। अब बैक्टीरियल सेल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ बाई एमोटिकली, जिसे बाइनरी फिजन कहते हैं। इट अगर फेवरेबल कंडीशन, कॉमनेस में है ये सरल सी बात है, जब ये कॉमन मेथड है तो ये फेवरेबल कंडीशन में भी अगर होता होगा। इट अकर इन फेवरेबल कंडीशन आ बैक्टीरियल सेल डिवाइड, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो बैक्टीरियल सेल से, उसको क्या कहते हैं? उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं उसको। बैक्टीरियल सेल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ, इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन, ठीक है। और रियर केस में बडिंग द्वारा होता, अनफेवरेबल कंडीशन में बडिंग कर लेते हैं बैक्टीरिया, पड़ा होगा, ठीक है। रियर मेथड ये बाइनरी फिजन। अब एसेक्सुअल में तो कुछ समय मतलब सम टाइम कभी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है। ऐसा तो है नहीं है कि आदमी जैसे व्यतीत कर रहा तो उसको रेस्ट ही में है तो पूरी ज़िंदगी रेस्ट हो, कभी तो ऐसा होगा कि उसको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसे इनके साथ भी होता है सम टाइम, कुछ समय बाद मतलब कि इनके पास अनफेवरेबल कंडीशन भी आ जाती है। इस अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर प्रोड्यूस कर लेती है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे उनके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये था फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। वेजिटेटिव में है ये सब, ठीक है। वेजिटेटिव में पढ़ा था ऊपर हमने, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन पढ़ा था, कॉमनेस्ट मेथड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, तो क्या रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, मतलब कि वो लोग क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, तो सर्वाइव हो जाते हैं। स्पोर प्रोड्यूस कर लेते हैं, इसके वजह से वो सर्वाइव हो जाते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया के प्रोड्यूस करते हैं स्पोर समटाइम अंडर, ये मेन क्वेश्चन है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर। क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर। स्पोर भी देख लो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। उसमें कोई जानने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा भाई। एंडोस्पोर, स्पोर, कोनिडियोस्पोर, कोनिडिया, ये रियल मेथड है। जूस्पोर, मोटाल स्पोर बोलते हैं इसको, जूस्पोर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल के द्वारा भी रिप्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया। देखो हमने पहले न्यूट्रिशन पढ़ा था और अब रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। एक एक रिप्रोडक्शन हम क्लियर कर दे रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी रिप्रोड्यूस होते हैं। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किन की बात कर रहे थे? बैक्टीरिया की। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट ट्रू सेक्सुअल reproduction is absent,
किसमें? बैक्टीरिया में। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेनगेमी एंड म्यूसिस। इसमें सेनगेमी नहीं होती। सेनगेमी तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, इसकी वजह से इसमें टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी को कहते हैं जिसमें कि सेनगेमी हो, मतलब कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो। अंडरस्टैंड? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेनगेमी एंड म्यूसिस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के टाइप्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशंस। तो बैक्टीरिया देखा जाए तो उसके आधार पर दो टाइप के बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया जिसे एंशिएंट लिविंग प्रोसेस बोलते, एंड यू बैक्टीरिया जिसे मॉडर्न बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया बोलते। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया इनको क्या बोलते हैं? एंशिएंट लिविंग प्रोसेस, मतलब प्राचीन बैक्टीरिया बोलते हैं इनको बोलते क्या? एंशिएंट बैक्टीरिया। ठीक है, तो सिमिलरली ये किसके सिमिलर होते हैं? यूकैरियोट सेल के सिमिलर विथ यूकैरियोट सेल। यूकैरियोट्स में ये आते हैं ना, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलियम। तो मोनेरा में पढ़ रहा है, मोनेरा में बैक्टीरिया आती है, साइनोबैक्टीरिया आती है, माइकोप्लाज्मा आती है। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। तो ये बैक्टीरिया किसके सिमिलर होते हैं? यूकैरियोट सेल के। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, ये बैक्टीरिया स्पेशल भी होते हैं। क्यों? दे लिव इन सम मोस्ट हार्श हैबिटेट में भी रहते हैं। देखो क्यों ये बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल। स्पेशल क्यों कहा गया? कि कुछ साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, कुछ जहाँ बालकों में फटती हैं वहाँ पाए जाते हैं, थर्मेसोटोफाइल कहते हैं। साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, हेलोफाइल्स बोलते हैं। जो मार्स एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि कभी ओस पड़ जाती है तो धुआं से निकलता रहता है कहीं कहीं तालाबों से, तो मार्स एरिया बोलते हैं। मतलब मार्स एरिया तो मैथोनियन, मतलब कि गट ऑफ रेमनेंट कैटल में पाए जाते हैं, उन्हें मार्स एरिया बोलते हैं। ठीक है, सॉरी। ठीक है, द बैक्टीरिया आर स्पेशल, दे लिव इन सम मोस्ट हार्श हैबिटेट। हार्श मतलब हार्शेस हैबिटेट, जैसे साल्ट एरिया। ठीक है, एक्सट्रीम, दे आर स्पेशल बिकॉज दे आर लिव इन हार्शेस एक्सट्रीम साल्ट एरिया। जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? साल्ट एरिया में हेलोफाइल्स। समझ रहे हैं? हेलोफाइल्स जो साल्ट एरिया में पाए जाते हैं, हेलोफाइल्स। जहाँ बालकों में फटती हैं अटती हैं, हॉट स्प्रिंग जैसे बोलते हैं उसे। तो हॉट स्प्रिंग जहाँ होती है वो कौन सी बैक्टीरिया वहाँ पाए जाते हैं? हॉट स्प्रिंग में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? हॉट स्प्रिंग में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? थर्मेसोडिफाइल्स। क्या बोलते हैं उसको? जो वहाँ की पीएच भी 2 होती है। ठीक है, थर्मेसोडिफाइल हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। थर्मेसिडोफाइल्स। ठीक है, और जो गट में पाए जाते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया रुमिनेंट्स ऑफ गट, कैटल की गट में पाए जाते हैं, उसमें मैथोनियंस बोलते हैं। मिथेनोजेंस। ठीक है, आर के बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से डिफर कर रहते हैं इनकी सेल वाल स्ट्रक्चर के आधार पर जो डिफर रहते हैं दूसरों से, क्योंकि इनकी सेल वाल में म्यूरामिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है। क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी रहती है, लेकिन ये भी बैक्टीरिया हैं, इनको एंशिएंट लिविंग फॉसिल कहा गया है, एंशिएंट बैक्टीरिया, लेकिन इनकी सेल वाल में म्यूरामिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। मतलब कि अधिकतर बैक्टीरिया उनकी सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी रहती है, लेकिन इसमें ये सब नहीं होता। बट इनके पेप्टाइडोग्लाइकन की जगह पे इनके पास प्रोटीन की नॉन सेलुलर पॉलीसैकेराइड की सेल वाल होती है। देयर सेल वाल दैट ग्लूटामिक एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकन। देयर सेल वाल लैक ग्लूटामिक एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, उसमें म्यूरामिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं पाया जाता। बट बैक्टीरिया की सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकन से ही बनी रहती है। इसकी जगह पेप्टाइडोग्लाइकन की जगह पे इसके पास कंटेंट प्रोटीन एंड नॉन सेलुलर पॉलीसैकेराइड की सेल वाल पाई जाती है। कंटेंट प्रोटीन
एंड नॉन सेलू नॉन सेलू और से पॉलीसैकेराइड्स इसकी सेल वाल बनी रहती है इसकी, ठीक है। लिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ ब्रांच चेन, इसकी सेल वाल में लिपिड की एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि ब्रांच रहती है, ठीक है। विच डिक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को डिक्रीज कर देता है और उसकी एक्सट्रीम कंडीशन में रहने की क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक है। देयर सेल वॉल लैक यूरानिक एसिड, ठीक है। देसल वाले यूरानिक एसिड द एंड द लिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन आर ब्रांच्ड चेन, लिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन आर ब्रांच चेन, इसकी सेल वाल में लिपिड की एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो ब्रांच चेन होती है, ठीक है। विच डिक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, जो कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को डिक्रीज कर देता है और उसकी टॉलरेंस को मतलब कि रहने की क्षमता एक्सट्रीम कर देता है, मतलब बैक्टीरिया एंड फेब्रिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। एंड इंक्रीज द मेम्ब्रेन आर ब्रांच चेन विच डिक्रीज द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी and increase tolerance to extreme condition। बस थोड़ा एक टॉपिक और बचा है, यू बैक्टीरिया, 1 मिनट का, उसके बाद हम अपना वीडियो क्लोज कर देंगे। यू बैक्टीरिया क्या है? इसको मॉडर्न बैक्टीरिया कहा जाता है, टू बैक्टीरिया कहा जाता है, टू बैक्टीरिया। देयर आर 1000 डिफरेंट टाइप्स यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं, 1000 यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर करेक्टराइज्ड, इसमें क्या पाया जाता है? रिजिड सेल वाल पाई जाती है, मॉडल फ्लैजेला। यू बैक्टीरिया को कैसे द्वारा मतलब कि पहचानते हैं? दे आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ rigid cell wall and motile flagella। भाई इतना हो गया। एक चीज़ और देख लो, इसमें मेथनोजेंस होते जो वो कहाँ पाए जाते, अभी हम पढ़ा था ना, हेलोफाइल थर्मोसुटेबल मेथनोजेंस, इसको हम शॉर्ट ट्रैक में बता देंगे, ठीक है। तो देखो मेथनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट। मेथनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ruminants। Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cow। मेथनोजेंस गट में पाए जाते हैं कैटल के, ठीक है। जैसे काऊ बफेले के गट में पाए जाते हैं, स्टमक के अंदर एब्डोमेन एरिया होता है उसके अंदर पाए जाते हैं ये मेथनोजेंस, ठीक है। काऊ एंड बफेलो ये कैटल में आते हैं, ठीक है। काऊ बफेलो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मीथेन गैस, जैसे बोलते हैं बायोगैस, CH4 मीथेन गैस, नेचुरल गैस बोलते हैं ना, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, बायोगैस बोलते हैं जिसको नॉर्मली। अब मेथनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एब्डोमेन में या गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स, गट में पाए जाते हैं, जैसे कैटल के, काऊ बफेलो के। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये बैक्टीरिया? बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए, मेथनोजेंस प्रोड्यूस करने के लिए, मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के लिए। इसे बायोगैस भी कहते हैं, नेचुरल गैस भी कहते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा था जहाँ हेलोफाइल साल्टेरिया पाए जाते हैं, थर्मोसुडोफाइल जहाँ पर वॉल्केनो फटती है वहाँ पाए जाते हैं, मेथनोजेंस और वो मतलब कि
मीथेन मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया गट में पाए जाते थे कैटल के। तो हम इनके बारे में देख लेंगे जी कहाँ कहाँ मतलब पाए जाते हैं। हेलोफाइल्स शॉर्ट ट्रैक में हेलोफाइल्स, फिर हम बंद करेंगे हेलोफाइल्स। इनमें मतलब कि ऑक्सीजन में ज़्यादा रखवार नहीं होती, मतलब ये एन जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, बिना ऑक्सीजन का भी एरिया है वहाँ पर भी ये हो जाती है एन एरोबिक। ठीक है, ये आर एन एरोबिक है, ये एन एरोबिक इन कैन ग्रो इन मीडियम, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ जो ग्रो हो जाती है, कैन ग्रो इन मीडियम। एन आर एन एरोबिक कैन ग्रो इन मीडियम एच हाई एच 25 to 35 25 to 35% ऑफ NaCl। मतलब इनको हेलोपल कहाँ ग्रो करते हैं, जहाँ पे साल्ट एरिया होता है। सिंपल सी बात है कि ये लोग कहाँ ग्रो करते हैं, मीडियम हैविंग 25 to 35% ऑफ NaCl। थर्मो एसिडोफाइल्स इसमें कुछ नहीं है, ये यहाँ हमने बता चुके हैं। थर्मोसिटिकल जहाँ पे बालकों पड़ती हैं वहाँ पाए जाते, वहाँ का मतलब कि कैसा सडन टेम्परेचर रहता है। तो देखो ये एरोबिक हैं, आर एरोबिक कैन ग्रो इन मीडियम हैविंग टेम्परेचर होता है 2 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सॉरी टेम्परेचर होता है 80 डिग्री सेल्सियस। एंड pH होता है 2 डिग्री से अराउंड 2 और अराउंड 2। ठीक है, मीथेनोजेंस हम बता चुके। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं जो गट में पाए जाते हैं कैटल के, मीथेनोजेंस। ये भी स्ट्रिक्टली एनारोबिक होते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली एनारोबिक फॉर्म बैक्टीरिया बता चुके जो गट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो शुरू से हम एक बार यहाँ से रिविजन करवा दे रहे हैं। स्टैनिंग बैक्टीरिया मतलब कि स्टैनिंग टेक्निक किसने दी थी, तो ग्राम स्टैनिंग एंड बैक्टीरिया मतलब ग्राम स्टैनिंग टेक्निक किसने दी थी, क्रिश्चियन डी ग्राम ने। आफ्टर स्टैनिंग उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव थे ग्राम नेगेटिव। किसके आधार पर देखा था, उन्होंने बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट से मतलब आगे उसने स्टैन किया, फिर उस पर मतलब एथाइल अल्कोहल जो मतलब अल्कोहल थी उससे वाश कर दिया। जो जिस बैक्टीरिया का कलर वायलेट का वायलेट बना रहा वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थी, जिसका कलर मतलब धुल गया वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे। फिर देखो हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वही चीज़ है कि इसकी सेल वाल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वाल न्यूक्लिक एसिड से बनी रहती। इसमें दोनों वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लिंकेज पाए जाते हैं, इसलिए ये डेंस मेसवर बनाते हैं, इसलिए इसका कलर नहीं गया था, इसलिए मतलब इसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। इसकी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इनकी सेल लाइपोपोलिसेक्टर से बनी रहती है। इसमें या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लिंकेज एक पाया जाएगा, इसकी वजह से इसकी सेल वाल लूज मेसवर्क बनाती थी, इसके इसलिए कलर चला गया था, इसलिए इसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते थे। न्यूट्रिशन मतलब होता है कि या तो फोटोसिंथेटिक होंगे या तो कीमोसिंथेटिक होंगे, मतलब ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है जो खुद अपना भोजन बना ले, दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो। तो इसमें तो फोटोसिंथेटिक और लाइट की यूज करके अपना भोजन बनाते थे, केमोसिंथेटिक थे जो मतलब अपना खुद केमिकल का यूज करके अपना फूड बनाते थे। लेकिन देखा जाए तो बहुत सारे बैक्टीरिया देखा जाए तो हेटरोट्रॉप्स होते थे, जो खुद अपना भोजन नहीं बना पाते थे, जो सारी गड़ी चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते थे। सेप्रोफाइट्स या पैरासाइट भी होते थे। ठीक है, रिप्रोडक्शन देखा जाए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन द्वारा होता है, वो कॉमनेस मेथड है। फेवरल कंडीशन में अगर होता है, बड़े रेयर केस में होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कहा जाए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब बैक्टीरिया अनफेवरल कंडीशन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो स्पोर। ठीक है, स्पोर भी 3 प्रकार के होते हैं, एंडोस्पोर, कोनिडिया मेथड, जियोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं बट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, क्योंकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अपन को गैमेट की जरूरत होती है, मतलब कि जब भी जाइगोट बनेगा जो फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट होती है, यहाँ पे नहीं होता क्योंकि सिनगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, आर्कियोबैक्टीरिया कैंसियन लिविंग फॉसिल कहते हैं। लिविंग मतलब ये यूकैरियोट्स के सिमिलर होते हैं, और ये हम पढ़ चुके कि हेलोपाल को साल्ट जो बैक्टीरिया साल्ट एरिया में पाए हेलोपाल कहते हैं। बालकनों फटती हैं हॉट स्प्रिंग कहते हैं, थर्मोसिटिकल कहते हैं। मार्स एरिया में पाए जाने मीथोजेंस कहते हैं। अब इनकी सेल वाल में क्या स्पेशलिटी थी, इनकी सेल वाल में ग्लूटामिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता था, बट इनकी सेल वाल में प्रोटीन नॉन सेलुलोसिक सेल पॉलीसेकेराइड की सेल वाल पाई जाती थी।
इसकी सेल वॉल में इसकी सेल वॉल में ब्रांच चेन पाई जाती थी। इसकी वजह से उसकी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी घट जाती थी और अनफेवरेबल कंडीशन में टॉलरेंस बढ़ जाता था। ठीक है, यू बैक्टीरिया को मॉडर्न बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया कहते हैं। इसको किसके द्वारा मतलब करेक्टराइज करते हैं? प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड मोटल फ्लैजेला की वजह से इसको करेक्टराइज करते हैं। अब जो बता चुके कि मेथोजेंस आर द प्रेजेंट, मेथोजेन कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमेन में, गेट कैटल या गट में। ठीक है, जैसे जो रिस्पॉन्सिबल होता है मीथेन गैस या नेचुरल गैस या बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। हाइड्रोफाइल साल्ट एरिया पाया जाती है 20 से 35% साल्ट एरिया होना चाहिए। थर्मोसोडोफाइल्स के लिए 80 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, pH 2 होना चाहिए। मेथनोजेंस होती है जो गट में पाई जाती है, एनारोबिक फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होती है। थैंक यू। बस कल हम स्टार्ट करेंगे यू बैक्टीरिया के मतलब कि कौन कौन से फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो पढ़े उसको मतलब उसको हम गहराई से जानेंगे और फिर साइनोबैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा तक।